हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 6 और अच्छा लगता है सुबह उठकर। हालांकि अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि इन्फेक्शन जाने में पूरा 1 हफ़्ता लगेगा। जो मुझे इन्फेक्शन आया है ब्लड रिपोर्ट्स में, तो 1 हफ़्ता लगेगा मुझे ठीक होने में। और मैं सोच रही थी मॉर्निंग वॉक जाऊँ, बट अभी थोड़ा मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा आराम करती हूँ, घर पर ही वर्कआउट करेंगे, एब्स का वर्कआउट करेंगे। तो 1-2 दिन का और रेस्ट लेते हैं, उसके बाद अपनी मॉर्निंग वॉक और रनिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। बाकी सुबह का दिन है, चिड़िया की आवाज़ आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप भी इंजॉय कीजिए। और ठंडा है, आज उतना गर्म नहीं है, नहीं तो 6 बजे भी बहुत गर्मी लगती है। तो इतना गर्म नहीं है, नॉर्मल है। और हल्की हल्की सी हवा है, पर ये थोड़ी देर में और गर्म होता चला जाएगा। ठीक है, देखते गर्मी भी यार आएगी तो है, या वो हमें देखना, डेली के डेली टेम्परेचर ही बढ़ता जा रहा है। तो ठीक है, चलिए। बाकी सबसे पहले मैं एम्प्टी स्टमक वाटर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। सुबह के अब बज रहे हैं 6:15। तो अब देखिए, मेरी आँख ना अपने, आज मैं सोचा था कि नहीं यार, जब तक मेरी तबीयत ख़राब है मैं थोड़ा आराम करती हूँ और ज़्यादा मैं नहीं उठूँगी। बट अपनी आँख ना, मेरी आँख ना अब जल्दी अपने आप ही खुल जाती है। 5 बजे मैं उठ गई थी। तो आज मेरे हस्बैंड का फास्ट है, तो मुझे ऐसा कुछ बनाना नहीं है ख़ास। उनके लिए मैंने साबूदाना भिगो कर रखा था, तो मुझे बनानी है साबूदाने की खीर। बाकी और खीर बनाऊंगी, कुछ फ्रूट्स कट करके दे दूंगी। ब्रेकफास्ट में वो लेंगे चाय और नट्स वगैरह ना, कुछ मखाना वगैरह, वो मैं देखूंगी। पर आज मेरा काम इतना ज़्यादा नहीं है, वो मैं 1 घंटे बाद करूँगी तब भी हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ, मेरी एक तो कपड़े मुझे धोने हैं, मुझे मशीन लगानी है, और दूसरा मुझे कुछ कपड़ों पर प्रेस करनी है। क्योंकि मैं ना 10 बजे से पढ़ने बैठूंगी। आज मेरा टारगेट है कि मैं वेस्ट नहीं करूँगी 10, और कल जैसे मैं 11 बजे पढ़ने बैठी थी तो वो ठीक टाइम था। तो आज भी मैं 10 से 11 के बीच में पढ़ने बैठ जाऊँगी, तो मेरा टाइम थोड़ा यूटिलाइज़ होगा। थोड़ा मुझे एक्सरसाइज भी करनी है, तो देखते हैं, मैं मशीन लगा देती हूँ, साइड के साइड में प्रेस भी करूँगी कपड़ों पर। चलिए। कपड़े हो गए हैं मेरे सारे प्रेस। अब बस मशीन लगाई हुई है मैंने, साथ साथ में कपड़े भी धो रही हूँ, और कपड़े भी मैं टांग दूँगी। अब इसके बाद देखते हैं कि या तो मैं नहाती हूँ और उसके बाद हस्बैंड के लिए लंच प्रिपेयर करती हूँ। फास्ट है तो मैं साबूदाने की खीर बनाने वाली हूँ, और ब्रेकफास्ट में मे बी उनको मैंगो शेक दूँ, या फिर वो चाय और नट्स भी ले सकते हैं। देखते हैं क्या करते हैं अभी। ठीक है, इधर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इधर मैंने मशीन लगाई हुई है। इन कपड़ों पर मुझे नील लगाना है, और ये पता नहीं इनकी एक सैंडल्स में कैसे हल्का कलर चढ़ गया है, इसका भी देखते हैं कुछ। बाकी इधर मैंने मशीन लगाई हुई है, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने अपनी किचन क्लीन की। किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। हस्बैंड के लंच में पैक की साबूदाने की खीर, थोड़े नट्स, मस्क मेलन और मैंगो शेक, क्योंकि आज उनका फास्ट था, तो यही मैंने पैक किया। हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। मेरा काम अभी बचा है, कपड़े मेरे भी पूरे वॉश नहीं हुए हैं, वो बचा है। मीनवाइल मैं नहा चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ, और किचन मेरी ख़त्म हो गई है, झाड़ू हो गई है, पोछा अभी पेंडिंग है। फटाफट मैं नहा ली। मैंने कहा मुझे आज बैठना है, क्योंकि देखिए, कहीं ना, जब हमें पढ़ना भी है और साथ में यूट्यूब भी करना है, या फिर आपको अदर कोई चीज़ करनी है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए जब आपको टाइम मिले ना, ऐसे मत सोचिए कि मैं बाद में नहाऊंगी। जब आपको टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, कि मैं नाश्ता नहाने के बाद करूँगी या मैं पूजा करने के बाद करूँगी, जब टाइम मिले आप तब कर लीजिए। नाश्ता कीजिए, पूजा की, नहा धो लीजिए, और फिर मुंह धोकर आप पूजा भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आज मेरे हस्बैंड का फास्ट था, तो मैंने भी अपने लिए कुछ स्पेशल नहीं बनाया।
तो मैंने ली है साथ में चाय और थोड़े से मखाने, ये मेरा पहली मील है। तो आज मैंने यही लिए, बाकी मैं भी आज फास्टिंग पर ही रहूँगी कि थोड़ा सा बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, वो भी ठीक है। बाकी मेरे स्टमक में भी इन्फेक्शन है, तो जितना लाइट खाऊंगी उतना अच्छा है। चलिए चाय पीते हैं। जी पढ़ाई की हो चुकी है शुरुआत, 11:30 का टाइम हो रहा है। 11 बजे मैं पढ़ने बैठी थी। आज मैंने कपड़े धोए, थोड़ी सुबह उठ के, आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। तो 5 बजे उठने के बाद सबसे पहले ना मैंने प्रेस करी, क्योंकि एक्चुअली क्या था, मैं अपने घर से आई थी और मुझे 20 दिन हो चुके हैं, बट ड्यू टू बैक इशू मेरी कमर में दर्द था, मैंने वो ट्रॉलीज़ खाली नहीं करी, मैंने बेड में नहीं रखी। तो आज मैंने सबसे पहले सारे कपड़े निकाले, ट्रॉलीज़ अपनी खाली करी, और देन उसके बाद मैंने प्रेस करी सारे कपड़ों पर, क्योंकि मुझे अपनी अलमीरा भी लगानी है। अब मेरी अलमीरा भी मतलब डिक्लटर हो रही है। अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं एकदम से सब कुछ एक दिन में नहीं करती हूँ। थोड़ा मैनेज करने का ये होता है कि आपको ना अपना दिन मैनेज करने पड़ेंगे एक हफ्ते तक के, कि लाइक आपको पता होना चाहिए कि इस दिन मैं प्रेस करूँगी, इस दिन मैं कोई भी, जैसे मैंने चटनी बनाई तो मैंने एक दिन इमली की चटनी का जैसे मैंने स्टॉक रखा तो मैंने एक दिन बना कर रख दी। तो टाइम जब मुझे निकलता है ना तो मैं उसी हिसाब से काम कर लेती हूँ, क्योंकि अब आपको पढ़ना है तो ऐसा नहीं कि मैं तो इस टाइम करता हूँ तो वो काम उसी टाइम होना चाहिए, नहीं। जब आपको पढ़ने का टाइम मिल रहा है बैठ जाइए पढ़ने के लिए, और 1 घंटा भी पढ़े ना तो 1 घंटा डेडिकेशन ये होना चाहिए कि आपको ना उस टाइम पर लाइक फ़ोन नहीं देखना है, अपना फ़ोन साइड में रखिए, 1 घंटा पढ़िए और ये विद 1 घंटा डेडिकेशन से पढ़िए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे को 3 से 4 घंटे दिन में पढ़ने के लिए मिलते हैं, मुझे इसे और बढ़ाना है। एक्चुअली मुझे कोई हेल्पर नहीं मिल रही है, क्योंकि हेल्पर से ये हो जाएगा, मेरे किचन में अपने आप काम करते हैं ना तो यार ये लगता है ये भी सफाई कर दे वो भी सफाई कर दे, तो बहुत लेट हो जाती है। तो बस यही है कि मैं चाह रही थी कोई मुझे हेल्पर मिल जाती तो मेरा थोड़ा काम और रूटीन में मेरे को पढ़ने का ज़्यादा समय मिलता। लेट्स सी कोई मिलती है तो देखते हैं। और बस अब पढ़ने बैठी हूँ, 2-3 घंटे पढ़ूंगी, पर खाली नहीं बैठी हूँ पढ़ने के लिए। मैंगो शेक भाई मुझको पसंद है मैंगो। और एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड का फास्ट है तो मैंने मॉर्निंग में उनके साथ चाय और मखाना लिया था। देन मेरा सेकंड मील यही है, मेरा लंच यही है, ये मैंगो शेक मैं पीऊँगी, मेरा ये लंच हो जाएगा। डिनर में क्या होता है कि उन जो वो फास्ट रखते हैं उसमें रात में आप कुछ भी खा सकते हो, गेहूँ ना चटपटी सब्जी, बट प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। तो मैं रात में देखूंगी क्या बनाऊँ, भी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, पर मैं शाम से पहले उसको डिसाइड कर लूँगी और लिख लूँगी कि मुझे क्या बनाना है। तो मुझे जैसे टाइम लगेगा काम भी करती रहूँगी पढ़ती भी रहूँगी। हालांकि फ़िलहाल अभी तो मैं 5-6 बजे तक पढ़ने वाली हूँ, बीच में 1 घंटा मैं एडिटिंग में लगाऊंगी और वीडियो अपलोड्स करूँगी। तो ऐसे चलता है मेरा ना, ऐसा नहीं करती हूँ जैसे अब मैंने ये व्लॉग बना लिया, इसकी बहुत सारी क्लिप्स हो जाती है मॉर्निंग टू इवनिंग ना, तो अब ऐसा नहीं करूँगी कि मैं पहले शाम में बैठूंगी लेकर, नहीं, मैं अभी से एडिटिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे आधा घंटा बैठी, गैप मिला, वो आधा घंटा मैंने व्लॉग अपना उसमें, इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। जैसे आपने काम कर लिया, मान लीजिए आपका 11 बजे तक काम खत्म हो गया, अब 11 से 2 बजे तक 3 घंटे हो गए, तो उन 3 घंटों में आप अपना फ़ोन टच मत कीजिए, क्योंकि तब होता है ना बड़ा, अरे यार व्यूज़ कितने, ओ मेरे को तो ऐसा होता है 1 सब्सक्राइबर बढ़ गया तो मुझे उसका भी लगता है कि 1 सब्सक्राइबर बढ़ गया, इतने लाइक्स हो गए। तो जब आप नए नए होते हैं ना तो आपको ये बड़ा चस्का लगता है, आपके लिए 1 सब्सक्राइबर बहुत वैल्यू रखता है, अच्छा लगता है जानना, लाइक हाँ कि आपके ब्लॉग्स को लोग पसंद कर रहे हैं। नहीं तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसा लगता है ना कि मतलब कुछ कमी है और वो कमी हमें पता नहीं चल पा रही है। ठीक है, तो एक टाइम बना लीजिए, सुबह उठे अपना काम फटाफट किया, 11 बजे 12 बजे आप पढ़ने बैठ गए, पर कोशिश कीजिए 2 से 3 घंटा पढ़िए, फिर
जो मॉर्निंग से मैंने क्लिप्स बनाई, जैसे मैं 3 बजे मैं थोड़ा सा आराम करूँगी तो उस टाइम पर मैं ना अपनी क्लिप्स को ऐड ऑन करना शुरू कर दूँगी। क्लिप्स के जितना मेरा शाम तक बनता जाएगा उसमें वो क्लिप तभी एडिट करूँगी और ऐड ऑन करती चली जाऊँगी। तो इकट्ठा मेरा टाइम ऐसे बचता है, मुझे ऐसे थोड़ा पढ़ने का टाइम मिलता है यूट्यूब के साथ। ठीक है, तो चलिए अपनी ड्रिंक को इन्जॉय करते हैं और पढ़ते हैं। बहुत यमी है एक्चुअली। मेरे पास ना मैंगो शेक वाला मैंगो नहीं था, ये यहाँ पे आता है लाइक मीठा थोड़ा आमी था। ये थोड़ा खट्टा खट्टा बने पर वो अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। तो बस मेरा आज का ये लंच है, दिस इज़ माई लंच, 1 ग्लास ऑफ मैंगो शेक, ये मेरा लंच है। रात में देखेंगे क्या बनाएंगे। चलिए भाई पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए भाई, पढ़ लो आप भी कुछ पढ़ेंगे। वो एक मेरी मम्मा एक कहावत बोलती है, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। तो हमें नवाब बनना है चलिए पढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम जो। मैं गई थी कल डी मार्ट, तो मैं कुछ सामान लेकर आई थी। लाइक थोड़ा बहुत सामान मुझे चाहिए था, तो दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या लेकर आई थी। एक तो मैं ये लेकर आई थी लाइक आइसक्रीम मोल्डर। इसमें आइसक्रीम अब मैं बनाऊंगी, कुछ रेसिपीज़ अपने चैनल पे जब मैं डालूंगी तो इसमें आइसक्रीम की मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी। और दूसरा मैं लाई थी ये क्लिप्स। यार ये मेरे को बहुत इतनी अच्छी चीज़ है ना, जिसने ये बनाई है ना, वेरी नाइस। मतलब मुझे ये बहुत बेनिफिशियल होती है। लाइक कोई भी पैकेट्स वगैरह बचते हैं उसमें ये क्लिप्स लगा सकते हैं। दूसरा ये लेकर आई थी, डी मार्ट पर बहुत सस्ते भी मिलते हैं, आई थिंक 60 रुपीज़ के मिलते हैं। ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पर ये इतने सस्ते नहीं मिलते। दूसरा मैं लाई थी एक ये बाउल, ये 49 रुपीज़ का बाउल था, ये भी अच्छा है। देख मेरी कुकिंग वीडियोस में मुझे थोड़ी हेल्प लगती है। और तीसरा मैं लेकर आई थी सर्विंग ट्रे, ये 99 रुपीज़ की थी। और ये भी मैंने कुकिंग वीडियोस जो मैं आजकल डाल रही हूँ। और एक मुझे चीज़ बड़ी क्यूट लगी, दैट ग्लास, सेम फॉर माई कुकिंग वीडियोस। और चलिए जी, अब हमारा डिनर हो गया है। डिनर में आज मेरे हस्बैंड के फास्ट के हिसाब से ही मैंने बनाई थी टमाटर वाली पनीर की सब्ज़ी, ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई थी, प्लस पराठे बनाए थे। क्योंकि उनको एक आदत है कि इस फास्ट में ना पूरी पराठे कुछ ऐसी चीज़ खाने की। तो बट मैंने पराठे बनाए बहुत नन्हे हल्के से घी में। और साथ में खीर भी थी और थोड़ा भोग के लिए हलवा बनाया था। तो डिनर हो चुका है और अब हम थोड़ा वॉक वगैरह करने जाएंगे। थोड़ी देर बैठे हैं, फिर बात करके थोड़ा सा हम वॉक करने पे निकल जाएंगे। दैट्स इट। बाकी आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब याद करो शेयर करो, तभी तो कुछ पता चलेगा। ठीक है, बाय, गुड नाइट, बाय बाय।